ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज। सो यूएस स्टडी वीजा बहुत सारे बच्चे लगातार अप्लाई कर रहे हैं, बट एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जिनके कारण अपने घर वालों का भी नुकसान कर रहे हैं, खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। हमारे बच्चों की, खासकर पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स की एक बड़ी बेवकूफाना हरकत है, वो है भेड़ चाल। जिस तरफ चलते हैं अंधाधुन एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं, कोई नहीं सोचता कि ये चीज़ मेरे लिए बनी भी है या नहीं बनी है। यूएस, कनाडा सबने छोड़ दिया तो सबने छोड़ दिया, यूएस की तरफ चल पड़े तो सारे ही आंखें बंद करके चल रहे हैं। अब इसके बीच में ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदार को फॉलो करने के चक्कर में घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यूएस स्टडी वीज़ा एक इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है और ये वीज़ा बिना बातचीत किए आपको हासिल नहीं हो सकता। और सिर्फ बातचीत नहीं, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट आप बात तभी कर पाओगे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। सो प्रोफाइल अच्छा होना, अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना, अच्छे कोर्स में सिलेक्शन होना, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यूएस स्टडी वीज़ा भेड़ चाल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हो। ये वीज़ा विदाउट आइलेट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के अप्लाई करने लगे। करोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो 4 पैसे कमाऊंगा, दूसरे एजेंट भी 4 पैसे कमाएंगे, बट आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है। यूएस स्टडी वीज़ा सिर्फ वही बच्चा अप्लाई करने की हिम्मत रखे जो कॉन्फिडेंट है, जो कम्युनिकेशन कर सकता है, बातचीत कर सकता है। इंटरव्यू भले 2-3 मिनट का है, लेकिन वो 2-3 मिनट बहुत अहम मिनट हैं और आपके पास बहुत कम समय होता है अपने आप को एक्सप्लेन करने का। तो ये ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये वीज़ा नहीं निकाल पाओगे। हाँ, बेनिफिट हैं, ये वीज़ा आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन वाले 5-10 साल गैप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, +2 वाले 2 साल के गैप तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज मान के चलो, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप क्या करते हो कि ज्यादातर एजेंट पे निर्भर होकर वीजा लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि यही तरीका रहा है आज तक। चाहे लाखों बच्चा कनाडा गया, उसमें से कितने जितनों ने अपने दम पे वीजा लिया, सबने एजेंट के दम पे लिया। और बहुत से तो ऐसे बेवकूफ थे जो प्राइवेट कॉलेजों में भी गए हैं। तो आप सोच लो किस हद तक आप भेड़ चाल में फॉलो करते हो। भाई, यूएस स्टडी वीजा लेना है, 2-3 चीजें आप समझ लो। पहली चीज, एजेंट को आपने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, आप नहीं चाहते हो कोई टेक्निकल मिस्टेक हो, तो टेक्निकल मिस्टेक से बचना है तो एक प्रोफेशनल हायर किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर हो जाना ये गलत बात है। यूएस स्टडी वीज़ा में खासकर, क्योंकि ये वीज़ा इंटरव्यू से मिलेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि मौके पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो फाइल आप लेकर जाओगे, चाहे मेरे से बनी हुई, चाहे किसी भी एजेंट से बनी हुई, उसमें से सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट है जो वो देखेंगे, दैट इज योर पासपोर्ट एंड योर I-20। तीसरा डॉक्यूमेंट वो आपके पैकेट में से खोलकर देखने वाले भी नहीं है। तो ये चीज़ें समझ लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फेक डॉक्यूमेंटेशन बनाना बंद करो। फेक डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब इंटरव्यू में उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई क्वालिफिकेशन आपने फेक बनाई है, कोई डिप्लोमा बनाया है, या आपने कोई एक्सपीरियंस फेक बनाया है, तो आप उसके बारे में 2 मिनट भी नहीं बोल सकोगे। ना आपको कंपनी का पता होगा, ना नेचर ऑफ वर्क का पता होगा, ना कोर्स का पता होगा, ना कोर्स के कंटेंट का पता होगा, ना लोकेशन का पता होगा। इस कारण बहुत से बच्चे रिफ्यूजल्स ले रहे हैं। तो फेक डॉक्यूमेंटेशन से बचें। प्लस जिस यूनिवर्सिटी, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो, सिर्फ उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, उसके 4 और कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कम से कम यूएस की 4-5 यूनिवर्सिटीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट जब वो आपसे पूछे कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ने जा रहे हो, तो आप डिटेल में बता पाओ। यहाँ पर मैं एक और कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। 99% बच्चे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर उड़ जाते हैं। वो क्वेश्चन होता है कि वाई यू चोजन दिस यूनिवर्सिटी, या वाई यू आर गोइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। और बच्चा कहाँ से आंसर शुरू करता है? वो यूनिवर्सिटी के गुणगान गाने से शुरू कर देता है कि ये यूनिवर्सिटी 50 साल पुरानी है, ये बहुत रेप्यूटेड है, इसकी रैंकिंग है, इसका फलाना है। अरे भाई रुको, उसने आपसे ये नहीं पूछा कि ये यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है। उसने आपसे ये पूछा है
कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चुनी है, तो अपनी स्टोरी सुनाएं, यूनिवर्सिटी की नहीं। वाई यू प्लान टू गो इनटू दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, हर एक के अपने अपने प्लान्स होते हैं। कुछ भी आप करते हो, बाइक लेते हो, मोटरसाइकिल लेते हो, कपड़े लेते हो, सब चीज़ों के कोई ना कोई रीज़न है आपने क्यों लिए हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने 20 लाख लगा के अमेरिका पढ़ने का सोचा है और आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आपको यही नहीं पता कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है, आपने वो कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है। तो भाई चीज़ों को सही से समझो। अगर आप इंटरव्यूज़ क्लियर करना चाहते हो, 2-3 चीज़ें नोट कर लो। सबसे पहली बात, जिस दिन कंसल्टेंट के साथ अप्लाई करो अपनी इंग्लिश की क्लासेस लगाना शुरू कर दो, खासकर अगर आप विदाउट आइलेट्स स्टूडेंट हो और 6 बैंड से कम वाले स्टूडेंट्स हो, क्योंकि कोई भी एजेंट आपको इंटरव्यू के लिए रेडी कर सकता है, आपको अंग्रेज़ी नहीं 4 दिन में सिखा सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश आप पहले दिन से सीखना शुरू करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे कई और एग्जांपल हैं। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो, जो जो क्वेश्चंस वहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके आप क्या मीनिंग्स निकालते हो और एक्चुअली उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें अगर आप अपने वीज़ाज़ को सक्सेसफुली हासिल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एम्बेसी का जो ये गुड टाइम चल रहा है, जहाँ पर बहुत से लोग लगातार वीज़ा हासिल कर रहे हैं, आप भी उस लाइन में खड़ा होना चाहते हो जहाँ पर वीज़ा मिल रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। ब्रॉडवे से अप्लाई करना चाहते हैं, निश्चिंत होकर ब्रॉडवे टीम को आप मिलें। और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि जो प्राइस, जो कॉस्टिंग आपको ब्रॉडवे ऑफर करेगा वो आपको पूरी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होने वाले। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।